इस पर्व पर गुरु शिष्य के संबंध को समझने की आवश्यकता है। एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कहानी महाभारत काल की है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से एक आदिवासी युवक पहुंचा। उसका नाम था एकलव्य। उसने गुरु द्रोणाचार्य की बहुत ख्याति सुनी थी। उसी ख्याति को सुनकर के वो प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। गुरु द्रोणाचार्य उस समय राजपुत्रों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दे रहे थे और वो एक समझौते में बंधे हुए थे। इसी कारण उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं राजपुत्रों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखाता। एकलव्य निराश नहीं हुआ। वापस अपने घर आया। घर आकर के उसने अपने प्रयत्न को असफल देखकर भाव से धनुर्विद्या सीखने का प्रयास किया और अपने भीतर के भाव को जागरूक करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई। यहाँ पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एकलव्य कोई कुशल कारागिर नहीं था, कुशल शिल्पकार नहीं था। फिर भी उसने जैसे जैसे एक प्रतिमा का निर्माण किया तो आप समझ सकते हो वो प्रतिमा कितनी अच्छी बनी होगी या कितनी सामान्य बनी होगी। लेकिन एक सामान्य से बनी प्रतिमा को
उसने मान लिया कि यही गुरु द्रोणाचार्य है। मानना आत्मा का भाव है, उस भाव से मान लिया और उनको पूछ करके उनके सानिध्य में धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेने लग गया। और प्रशिक्षण लेकर राजपुत्रों से भी अधिक कुशल धनुर्विद्या में हो गए। इस छोटी सी घटना से मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। एकलव्य ने भी प्रयत्न करके देख लिया, प्रयास करके देख लिया और बाद में प्रयत्नों को छोड़ करके अपने अंदर के भाव को जागृत किया और भाव जागृत करके ही धनुर्विद्या सीख गए। लेकिन यह भाव संपूर्ण समर्पण का भाव था, संपूर्ण विश्वास से रखा गया भाव था और उसी भाव के कारण वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। वास्तव में वहां द्रोणाचार्य नहीं थे, द्रोणाचार्य की प्रतिमा मात्र थी। लेकिन फिर भी अपने भीतर के भाव को जागृत करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। यानी गुरु और शिष्य का संबंध एक आत्मिक संबंध होता है। इसके अंदर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता, प्रयत्न का कोई स्थान नहीं होता। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने का प्रयत्न किया, असफल हुआ। द्रोणाचार्य ने प्रयत्न किया कि उसको नहीं सिखाने का, फिर भी असफल हुए, वो सीख गया। यानी गुरु देना चाहे न देना चाहे, उसके भीतर के शक्तियों पर, उसके भीतर के ज्ञान के ऊपर, उसके भीतर की विद्याओं के ऊपर उसका स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता और ना वो चुनाव कर सकता है किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। कोई चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि सारा चुनाव ग्रहण करने वाले के ऊपर होता है। जो भी ग्रहण करना चाहे, जो भी लेना चाहे, कोई भी ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर यह सब कुछ निर्भर है। यानी सद्गुरु से ग्रहण करने के लिए आपको गुरु बनना पड़ेगा।
जब आप गुरु बनेंगे तभी सद्गुरु से कोई ज्ञान, कोई अनुभूति, कोई अनुभव, कोई विद्या ग्रहण कर सकते हो। गुरु से मेरा आशय आत्मा से है। आपको आत्मा बनना होगा। जब तक आप आत्मा नहीं बनते तब तक आप गुरु भी नहीं बन सकेंगे, और जब तक गुरु नहीं बनते तब तक सद्गुरु से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। गुरु बनना यानी क्या? आत्मा बनना यानी क्या? आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, आत्मा का कोई देश नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। इन सब सीमाओं से, इन सब सीमाओं से परे जो पहुंच पाता है वो आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वहां पे कुछ सुख नहीं है, वहां पर कोई दुख नहीं है, कोई भूतकाल के विचार नहीं है, कोई भविष्यकाल की योजनाएं नहीं है। वहां जाकर एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति आज युवा पीढ़ी प्राप्त कर रही है। ऐसे स्थिति में पहुंच रही है जहां ये सभी सीमाएं नहीं है, जहां ये सभी बंधन नहीं है, एकदम मुक्त, एकदम निर्विचार, एकदम शून्य इस स्थिति तक पहुंच रही है। लेकिन आज के युवा पीढ़ी का मार्ग, आज के युवा पीढ़ी का रास्ता अपनी चेतना को खोकर प्राप्त किया जा रहा है। अपनी चेतना को अलग अलग नशे में आदी होकर, अलग अलग व्यसनों के अधीन होकर अपनी चेतना को खो रहे हैं। वास्तव में यह मार्ग, यह रास्ता, यह लक्ष्य चेतना को खोकर नहीं, चेतना को जागरूक कर प्राप्त करने की आवश्यकता है। अभी
जो विश्व के अंदर आर्थिक उदारीकरण की नीतियां आ रही है, उसके फलस्वरूप अचानक सारे देश के अंदर, सारे समाज के अंदर एक बदलाव सा आ रहा है। और अचानक आया हुआ बदलाव, अचानक आया हुआ चेंज सहन नहीं हो रहा है। अत्यधिक पैसा, अत्यधिक धन आज युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। अचानक आया हुआ धन, अचानक आया हुआ पैसा उनका संतुलन बिगाड़ रहा है। आजकल युवा पीढ़ी से अत्यधिक कार्य करवा लेते हैं और अत्यधिक पैसा देते हैं। दोनों ही अति है, अति कार्य है, अति पैसा है। और उसी के कारण विभिन्न प्रकार के तनाव, विभिन्न प्रकार के टेंशन आज युवा पीढ़ी भोग रही है। और उस टेंशन में से मुक्त करने के लिए अलग अलग नशे, अलग अलग व्यसन अपना रही है। अभी हाल ही में एक हुक्का पार्लर का चलन चला है। वहाँ जो युवक जाते हैं, जो युवतियाँ जाती हैं, वो सब एक हुक्का लेकर के सब लोग पीते हैं। कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, कोई लिंग का बंधन नहीं है, एकदम मुक्त, सब में से मुक्त हो गए। और वो अपना अनुभव बताते हैं, अपने अनुभूति बताते हैं। कुछ नहीं, एक जोर का झटका लगता है, उसके बाद में सब चेतना लुप्त हो जाती। यानी ये आया हुआ तनाव, आया हुआ टेंशन इससे मुक्त होने के लिए वो कोई नए शॉर्टकट, कोई नई तरीके इजाद कर रहे हैं। लेकिन सारे रास्ते, सारे मार्ग चेतना के खोने के मार्ग हैं। और इन सब दुष्परिणामों का प्रभाव उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी आयु के ऊपर, उनके ऊर्जा के ऊपर, उनके रिसीविंग के ऊपर, उनकी ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर अत्यधिक पड़ रहा है। वो जवानी में ही बूढ़े हो रहे हैं। कई जवान लड़कों को, कई जवान लड़कियों को देखता हूँ, कमर के दर्द हैं, पीठ के दर्द हैं, पैर के दर्द हैं, दुनिया भर की परेशानियों से, दुनिया भर के तनाव से, नींद न आने की समस्या है। इन समस्याओं का निदान वो एक ही मार्ग में ढूंढ रहे हैं, एक ही रास्ते में ढूंढ रहे हैं, वो है अपनी चेतना को खोना। आवश्यकता है अपने चेतना को जागरूक करने की, अपने चेतना को जगाने की। आज ये विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 2007 तक जो एक बहुत अच्छा कार्यकाल था, बहुत अच्छा समय था उत्क्रांति का, वो बीत गए हैं और हम 2008 में प्रवेश कर गए। आगामी आने वाले 10 साल बहुत खराब है, बहुत बुरे हैं। बुरे इस परिवेश में
अब चेतना के ऊपर हमले सामूहिकता में होंगे, कलेक्टिविटी में होंगे। चित्त को नष्ट करने के तरीके, चित्त को नष्ट करने के माध्यम सामूहिक रूप से होंगे। नकारात्मक शक्तियां सामूहिक रूप में प्रकट होंगी, कलेक्टिविटी में प्रकट होंगी। और इन नकारात्मक शक्तियों के सामने, इन नकारात्मक शक्तियों के सामूहिकता के प्रयास के सामने आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे मोड़ के ऊपर, एक ऐसे स्थान के ऊपर खड़ी है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय आज समाज को, आज के युवा पीढ़ी को जितनी ध्यान की आवश्यकता है उतनी आज के पहले कभी नहीं थी, क्योंकि चित्त को नष्ट करने के साधन जितने आज प्रभावशाली हैं उतने पहले कभी प्रभावशाली नहीं थे। इसलिए इस सामूहिक नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, सामूहिक सकारात्मक शक्तियों के शरण में जाना। सामूहिक सकारात्मक शक्तियों से मेरा आशय उन पवित्र आत्माओं के समूह से है, उन पवित्र आत्माओं की सामूहिकता से है, कलेक्टिविटी से, जिन्होंने शून्य की स्थिति अपनी चेतना को खोकर नहीं प्राप्त की है,